सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। कुबरा, कुबरा, इनकार करके मेरी मोहब्बत का कत्ल कुबरा, मैं मर जाऊंगा। कमाल, तुम्हारी दलीलें मेरे नजदीक बहुत कमजोर हैं। आज तुमने अपना वकार मेरे आगे गिरा दिया। बहन, असल में अदवार बदल गए हैं। बड़ों को बच्चों की बात माननी पड़ती है। बच्चों को भी चाहिए कि बड़ों को सिर्फ मान ही ना दें, बल्कि उनके फैसलों को भी तस्लीम करना सीखें। बड़ों का मान रखा है तो ही बड़ों के बीच में बैठे हैं ना आंटी, नहीं तो रोज अदालतों में सैकड़ों कोर्ट मैरिज होती हैं। ऐसी नौबत हमने आने नहीं दी। क्यों दानिया? कुबरा का सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा ही है। कुबरा, लीजिए ना आंटी, कुछ तो लीजिए। थैंक यू। बेटा, तुम कुछ लो। जी अंकल, मैं खाता हूँ। खाना लाई थी। दुकान से बार बार बुलावा आ रहा है। कब तक खुद को कसूरवार ठहराते रहोगे तुम बेटा? उसकी बेहिस्सी की सजा अपने आप को मत दो। और अभी शादी की तैयारियां भी तो करनी है। अम्मा चाहती हैं कि बुशरा और फजल की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मम्मी, खाना अंदर ले चलो, साथ खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। गया तो आप पता चला कि आप यहाँ हैं। हाँ बेटा, कुछ ज़रूरी काम थे, सोचा उनको निपटा लूँ। फिर कल से तो कुबरा की शादी के मसले में जुट जाना है। कुबरा की शादी के कार्ड छप कर आ गए। वक्त भी कितनी जल्दी से गुजर जाता है। कल की बात है कि नफीसा ने उसे मेरी गोद में आके डाला था और फिर वो खुद कब्र की आगोश में जाकर सो गई। और अब मैं अपनी उसी बेटी को रुखसत कर रहा हूँ। अरे अंकल, आपको तो खुश होना चाहिए। अब आपकी दूसरी बेटी भी अपने घर की होने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हर बाप को ये वक्त दिखाए। अच्छा खैर, इसे छोड़ो, मुझे बताओ क्या लोगे, ठंडा या गर्म? अरे कुछ नहीं, मैं बस यही बात करने आया था आपसे। और मेरे लायक कोई भी खिदमत हो, बिल्कुल अपना बेटा समझ के बेझिझक मुझे आप कह सकते हैं। बेटा, तुम्हारा इतना कह देना ही मेरे लिए बहुत। अंकल, वो मुझे सादिया के हवाले से कुछ बात करनी थी।
तो कहो बेटा। अंकल आप तो जानते हैं अम्मा और सादिया, इनके अलावा मेरा और है ही कौन। और इन दोनों की खुशियों के लिए मैं हमेशा हर मुमकिन कोशिश करता हूँ, पर पता नहीं क्यों सादिया को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो हमारे इस रिश्ते से खुश ही नहीं है और हमारे इस रिश्ते को जबरदस्ती निभा रही। उससे कुछ बात करने की कोशिश करता हूं तो नाराज होकर एक तूफान बर्पा कर देती है, कुछ बताती ही नहीं है। अंकल शायद आपको बताए, मैं चाहता हूं आप उसको समझाएं, उससे बात करें, एटलीस्ट जानने की कोशिश करें कि वो आखिर चाहती क्या है। ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है? थैंक यू अंकल। ओके मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देख कैसा लग रहा है, है ना? उफ, अरे यार। गालिब, गालिब, मेरी शादी का कार्ड। लो, सबसे पहले तुम्हें देने आई हूं। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी शादी में जरूर आओ। अरे तुम नहीं आओगे तो मेहमानों का इस्तकबाल कौन करेगा? आओगे ना? दादी और चाची को भी जरूर लेकर आना। वो अब्बा की ख्वाहिश है कि मैं उनकी दुआओं से घर से रुखसत हूं, तो एक तुम ही हो जो उनकी नाराजगी दूर कर सकते हो। लाओगे ना उन्हें? बड़ी उम्मीद से आई हूं, मुझे ना उम्मीद ना करना। एक बात कहूं, अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो ना तो मेरी खुशी में खुश हो जाओ, क्योंकि मेरी खुशी दानियाल में है जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। आना, जरूर आना। चलती हूँ। एक शर्त पे। कैसी शर्त? शादी पे मेरे हाथ का सिला जोड़ा पहनना। चलो, तुम्हारी एक ख्वाहिश तो पूरी की जा सकती है। तुम भी क्या याद रखोगे कि कुबरा ने अपनी शादी में तुम्हारे हाथ का सिला जोड़ा पहना? जरूर पहनूंगी। ठीक है, आना, जरूर आना। तुम भी आना। हाँ? खुदा हाफिज। आना जरूर। गालिब, इधर इधर। क्या हो गया है? होश में तो है? हाँ? क्या है? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तूने हामी कैसे भर ली? जानता है ना कितना नुकसान किया उसने तेरा, कितनी तकलीफ दी है तुझे। बस अब और नहीं। शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं फजल। आपका बुरा भी अच्छा लगता है यार। कोई राज है, कोई भेद है, समझ नहीं पा रहा आपको। कपड़े कहाँ रख दिए उसके हैं? कितनी बार बोला ना छेड़ा करो, समझ नहीं आती बात तुम लोग हैं?
दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पागल हो गए हो तुम? हमा, मुझे लगता है ये सब कुछ कुबरा का किया धरा है। और तुम फौरन मान भी गए? ये कार्ड उसके मुंह पे मारते और हाथ से पकड़ के दुकान से बाहर खड़ा कर देते। जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो काय को बुलावा देने आई थी? हमारी इज्जत का तुम्हें कोई ख्याल नहीं? अम्मा, जैसे मैं आपका पोता हूँ वैसे कुबरा भी तो आपकी पोती है ना। और उसने जो हमारे साथ किया, वो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के साथ साथ उसने आपकी खुशियों का भी गला घोट दिया भाई। गालिब, अगर आज को तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना तो वो ये कभी बर्दाश्त ना करते कि तुम वापस से उन्हीं लोगों में चले गए हो। आप लोग बात क्यों नहीं समझ रहे? अरे चचा को जरूरत है हमारी। और अम्मा, जब मैंने सादिया के रिश्ते से मना कर दिया था तो क्या चचा ने यूं ही हमसे मुंह फेर लिया था? नहीं ना। तो हम क्यों कर रहे हैं? रिश्ते तोड़े नहीं जाते, निभाए जाते हैं। और उस जोड़े का क्या जो आप 3 साल से कुबरा के लिए बना रहे थे? तो वही जोड़ा पहन कर जाएगी शादी में। थक गए होंगे आप, मैं खाना गर्म कर लाऊं? नहीं बेटा, भूख नहीं है। चले अपने हाथ से गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। बेटा इधर आके बैठो, बैठो मेरे पास। आओ। बेटा तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं नाराज तो नहीं हूँ। देखो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मैं तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी के कुबरा से, और मुझे ये भी पता है कि तुमको मुझसे बहुत सी शिकायत है। लेकिन बेटा कुबरा छोटी है, और वो जैसे ही पैदा हुई नफीसा इस दुनिया से रुखसत हो गई, तो मुझे दोनों माँ और बाप बन के उसे पालना पड़ा। इसलिए उसकी तरफ तवज्जो भी ज्यादा हो गई। तुम्हें मैंने उस वक्त इग्नोर किया, और कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ज्यादा लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया। मगर तुम तो मेरी समझदार बच्ची हो ना, तुम तो ये सब जानती हो, तो कभी भी ये मत समझना कि मैं तुम्हें उससे जर्रा भर भी कम चाहता हूं। अब्बा, ये बात मैं जानती हूँ। चाय बना कर। चाय तो मैं पीऊंगा बेटा, लेकिन एक और बात। बाबर बहुत अच्छा लड़का है और तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसे खुश रखने की कोशिश किया करो मेरे बेटा। ठीक है? अरे आओ गालिब मियाँ, कैसी लग रही हूँ मैं भी कितनी पागल हूँ। एक आशिक से उसकी महबूबा के बारे में पूछ रही हूँ, वो भी तब जब उसकी शादी किसी और से हो रही है। सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। मैम, आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? इतनी प्यारी लग रही हैं आप। अगर मेहंदी लगाती तो और भी प्यारी लगती। हाँ ना कुबरा? पता तो है तुम्हें दानियाल को मेहंदी नहीं पसंद। अरे आओ गालिब मियाँ, कैसी लग रही हूँ मैं भी कितनी पागल हूँ। एक आशिक से उसकी महबूबा के बारे में पूछ रही हूँ,
वो भी तब जब उसकी शादी किसी और से हो रही है। वैसे गालिब मियाँ, आपने तो कमाल कर दिया, क्या फिटिंग आई है। वैसे सच कहूँ, आपकी सिलाई की तो दीवानी हो गई है। लगता है बहुत प्यार से सिया। 3 साल लगे इसे बनाने में, और इस जोड़े के साथ सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई के ख्वाब जुड़े। ऐसे देखते रहोगे, कुछ कहोगे नहीं? शादी है आज मेरी, दुआ ही देते जाओ। अच्छा चलो, बद्दुआ ही सही। जो मोहब्बत करते हैं ना कुबरा, वो बद्दुआ नहीं करते। मेरी दुआ है तुम्हारे लिए। तुम्हें भी मुझसे उतनी मोहब्बत हो जाए जितनी मैं तुमसे करता हूँ। चाहे पर एक लम्हे के लिए ही सही। कैसा लग रहा हूँ मॉम? क्या हुआ मॉम? दानियाल, बेटा कुछ ठीक नहीं है। ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये शादी के लिए मान नहीं रहा। तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो। इतनी जल्दी यूं अचानक नहीं दानियाल। मम्मी आप क्या कह रही हैं? वहाँ सारे हमारा इंतजार कर रहे होंगे और आप यहाँ ये प्लीज। अपनी मॉम से ज्यादा उनकी पड़ी है बेटा। वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है बेटा। देखो, तुमने बचपन से लेकर आज तक जो जिद की वो मैंने मानी, लेकिन तुम्हारी ये जिद नहीं है, बर्बादी है। और मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती। प्लीज, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही और ना ही मैं समझना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि आज मेरी शादी है और आपको चलना होगा। सो प्लीज। नहीं दानिया, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं उस लड़की को इस घर में नहीं ला सकती। ठीक है, वो लड़की तो उस घर में आएगी और आज ही आएगी। मैं फैसला कर चुकी हूँ। तो ठीक है, तो बारात आपके बगैर ही जाएगी। तो क्या तुम अपनी मॉम के बगैर ही चले जाओगे? तो ठीक है, जाओ, कर लो अपनी ख्वाहिश पूरी। मॉम, 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 क्या हुआ? अरे
दानियाल, हेलो कुबरा। कुबरा, मैं बारात लेकर नहीं आ सकता, मेरी मॉम की तबीयत खराब, मैं हॉस्पिटल में हूँ। ये क्या कह रहे हो दानियाल? ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ सब मेहमान आ चुके हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। मैं क्या समझू, समझ तुम नहीं रहे हो। दानियाल, तुम ऐसे मेरी इज्जत का तमाशा नहीं बना सकते। मैं क्या बोलूंगी सबको, अब्बा को क्या कहूंगी? तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे लिए तुम्हें सब संभालना पड़ेगा। देखो, जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं अंकल से बात कर लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। मैं नहीं कर सकती अकेले दानियाल। दानियाल, मेरी बात सुनो दानियाल। इस बार तुम्हें मेरे लिए सब संभालना पड़ेगा। मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा कुबरा, लेकिन संभाल लो इस बार। एक बात याद रखना कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कुबरा, दानियल क्या कह रहा था? कुबरा, कुछ बोलो। ये सब कुछ रोकना होगा, वो नहीं आ सकता। क्या हो गया कुबरा? क्यों? सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है। अब्बा किसी भी तरह करके शादी रुकवाएं। क्या क्या कह रही हो? अब्बा बस अभी के लिए इसको रुकवाएं। बेटा, ये कैसे हो सकता है? कैसे? क्यों रुकवा दें? दानियाल कहाँ है? मेरी दानियाल से बात हुई थी, वो किसी मसले में फंस के आज नहीं आ सकता। अब आज के लिए इन सबको बोल दें कि बस ये किसी तरह की शादी रुकवा दे, वो नहीं आ सकता। क्या मसला हो गया मुझे बताओ, मैं दानियाल से बात नहीं होना। जब कह रही हूँ कि वो नहीं आ सकता, अब्बा इन सबको कहेंगे आज शादी नहीं है। क्या बात कर रही हूँ? मैं सब क्या कहूँगा? कहते आज शादी है ही नहीं है। अब्बा कुछ भी करें, इन सबको भेजें। तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मेरी इज्जत का कोई ये वक्त नहीं है इस बात का। इज्जत कहाँ से आ गई बीच में? बस आपकी शादी रुकवाएं, इन सबको भेजें यहाँ से। नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। अब्बा परेशान मत हो, मैं पूछती हूँ। दिमाग खराब हो गया। मैं क्या बताऊंगा? क्या अम्मा, आपकी बद्दुआ असर कर मेरी दूसरी बेटी भी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। दानियाल ने अन वक्त पर बारात लाने से इनकार कर दिया। कैसे हो गया? तुमसे कहा था ना, बेटी को इतनी आजादी न दो। देख लिया नतीजा, बहुत देर मुझे माफ कर दे। क्या कर रहे हैं? मैंने तेरी मोहब्बत का उस दिन मजाक बनाया, आज सारे जग के सामने मेरा मजाक उड़ गया। अभी उस दिन मैंने आपकी झोली बेमुराद लौटा दी थी, आज मैं अपनी झोली आपके सामने फैलाई खड़ा। भाभी मेरी इज्जत रख ले। भाभी मेरी इज्जत को अपने घर की इज्जत बना ले। बेटा मेरी इज्जत रख लो। अरे आपकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है चाचा, ऐसे मत कीजिए। तुम मेरी इज्जत को अपनाओगे, मेरी इज्जत को अपने घर की इज्जत बनाओगे, उसको वो मान दोगे जो तुम उसे देना चाहते थे। बोलो गालिब। चाचा, मैं करूंगा कुबरा से शादी। वो यहाँ से उसी इज्जत से जाएगी जैसे आप चाहते, वो उसी मान से यहाँ से जाएगी जैसे मैं चाहता हूँ। जीते रहो।
कबूल है। आपसे चंद लम्हों के बाद ये 3 अल्फाज बोलते ही कुबरा हमेशा हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी। सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। इसका नंबर क्यों बंद है? शुक्र मनाओ कि बच गया, वरना जो हरकत उसने की है ना, उसकी मौत यकीनी थी। वो तो भला उस बेचारे गालिब का, जो इस घर की इज्जत बचाने के लिए उसने हाँ कर दिया। अरे उससे शादी करती है मेरी जूती। इन सब ने सोच कैसे लिया कि उसका नाम मेरे बाप के साथ जुड़ेगा? कभी नहीं। बस कर दो कुबरा, मोहब्बत करता है तुमसे। अरे वो करता है ना मोहब्बत, मैं नहीं करती। देखो कुबरा, इस वक्त सबकी भलाई इसी में है। रुखसत हो रही हो तुम, वरना दानियाल ने तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। मजबूर था वो, माँ मजबूर था वो। तू जाके अब्बा से कह दे मैं गालिब के साथ रुखसत नहीं होंगी। जा कह दे। कुबरा, मैं सादिया नहीं हूँ, मैं सादिया नहीं हूँ जो इन लोगों की इज्जत की खातिर अपनी खुशी और अपने मेहमानों का गला घोटते। नहीं कुबरा, नहीं कुबरा, अपने मेहमानों का गला नहीं घोट सकती। नहीं कुबरा, कुबरा तुम भाग जाओ, वरना ये तुम्हारी शादी गालिब से करा देंगे। क्यों भाग जाऊं मैं? चोर हूँ? क्यों भागूं? माँ तुम समझाओ ना इसे, वो भाग के इसकी शादी गालिब से करवा देंगे। कुबरा, कुबरा क्यों दे रही हो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी? जब तक दानियाल आएगा अपनी सफाई देने, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। मैं हूं ना यहाँ, यकीन मानो मैं सब कुछ संभाल लूंगी। भाग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई। मेरी भलाई बड़ी अच्छी बन रही हो। सच क्यों नहीं कहती कि तुम्हें डर लगे मैं वाकई गालिब से शादी ना करूं? तुम कर लो उससे शादी, तुम कर लो ना गालिब से शादी। तुम तो मोहब्बत करती हो, हिम्मत करो। लो बाबर भाई से तलाक, मौका भी है। देखो ऐसे मौके बार बार नहीं आते, बाहर सब तैयार है। तुम कर लो गालिब से शादी, मेरी जान बख्श दो। मैं दानियाल के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तुम कर लो उससे शादी, तुम कर लो। कुबरा सिर्फ दानियाल की है, दानियाल की है। कुबरा बस करो। आपका मिलाया हुआ सारे मसरूफ है, बराए मेहरबानी। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा? कबूल है, कबूल है, कबूल है। आपसे चंद लम्हों के बाद ये 3 अल्फाज बोलते ही कुबरा हमेशा हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी। वैसे मान गए भाई तेरी किस्मत को, तेरी मोहब्बत को, तेरी ये जो जिद्दोजहद है उसको। तो आखिरकार तूने अपना लोहा मनवा ही लिया भाई। मतलब कुदरत भी तेरी तड़प देख नहीं सकी, डाल दी तेरी झोली के अंदर वो मोहब्बत जो तेरे दिल में थी। वाह खुश हो जा भाई, तेरी जिंदगी शुरू होने वाली है। मैं खुश नहीं हूं यार, खुश नहीं हूं। ऐसे लग रहा है कोई मातम कर रहा है अंदर। नहीं हूं मैं खुश, ऐसे लग रहा है अंदर कोई रो रहा है, मातम कर रहा है। कबूल है, पागल हो गया है क्या? तो भाई आज जश्न का दिन है और तू ये माता खत्म करने की बातें कर रहा है। भाई इधर देख, तुझे तो मोहब्बत में वो मकाम मिल रहा है जो आज तक किसी को नहीं मिला। सच कह रहा हूं मैं, उठाकर देख ले सारी दास्तानें। काश तेरी बातें मुझे खुशी दे सकती। नहीं है मेरी फजल, उसके दिल में कोई और है। क्या वो मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे? नहीं, तो शादी करके भी मेरी नहीं बनेगी। नहीं समझ रहा। इधर देख। हाँ? वो चाहेगी तुझे, उसमें जितना तू सोचता है ना उससे भी ज्यादा चाहेगी। बस थोड़ा सा वक्त गुजार उसके साथ। जब वो तेरे साथ जिंदगी गुजारेगी ना तो होगा उसे एहसास
कि तुझे ठुकरा कर कितनी बड़ी गलती करते जा रही थी वो, और ऐसा होगा, यकीन कर मुझ पर। बात सुन, अभी तो सब सार कर रहे हैं ना बात, चले। काश को तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना, तो ये सारे इंतजाम वो खुद देखते। क्यों परेशान हो तुम? मत दुखी। रही फजल का अब दिखाई नहीं दे रहा। घर गया, कह रहा था कि मेरे यार की शादी है, जाके उसका कमरा सजा लो। बचपना नहीं जाएगा। तुम तो बड़े हो गए हो ना, तुम्हें मेरी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? इतना सब कुछ हो गया है। खाली मेरी बात मान लो बेटा, शादी से इनकार कर दो तुम। कुबरा का और मेरा रिश्ता यहाँ थोड़ी बना है, वो तो वहां ऊपर बनकर आया है। कुबरा मेरी थी, है और हमेशा। सोच लो, एक बार फिर सोच लो, सारी जिंदगी का सवाल है। मेरी जिंदगी मेरी रही कहाँ है? वो तो कुबरा के इश्क में फना हो चुकी है। माँ हूं मैं तुम्हारी, इसलिए तुम्हें बार बार समझा रही हूं। देखो, कुबरा के दिल पर दानियाल के नाम की मोहर लगी है। तुम जब जब उसकी आंखों में देखोगे ना, तुम्हें दानियाल का अक्स दिखाई देगा, और किसी दूसरे का अक्स तुम्हें जीने नहीं देगा। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं अब्बा? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं खुद को मार लूंगी, मैं गालिब से शादी नहीं करूंगी, मैं खुद को मार लूंगी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। शादी तुम कहो ना अब्बा से, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों? सही कह रही है वो अब्बा। जिस शख्स ने आपकी एक बेटी को बर्बाद किया था, आप दूसरे की शादी उससे कैसे कर सकते हैं? भूल गए ना? भूल गए कि उसने कैसे मुझे ठुकराया था? कुछ नहीं भूला, ना उसका ठुकराना और ना ही तुम्हारा तड़पना, मगर इस वक्त गालिब इसे अपना नाम दे रहा है, मुझे जलील और रुस्वा होने से बचा रहा। अब आप जानते हैं, आप जानते हैं ना, मैं दानियाल से मोहब्बत करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। फिर कहाँ है वो? उसकी खातिर मैं अपनी इज्जत को नीलाम नहीं कर सकता। सारी बरादरी मौजूद है यहाँ पे, तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो? ये क्यों नहीं सोच रही कि इन सबको मैं क्या जवाब दूंगा? बोलो, जवाब दो। कुबरा, ये तुम क्यों नहीं सोच रहे कि इस वक्त उसने रजामंदी जाहिर करके मुझे मकरूज कर दिया है? अब तो दानियाल भी करता है ना, अपने घर की इज्जत बनाना चाहता है। थोड़ा सा इंतजार कर ले, मैं बाहर पकड़ती हूँ, थोड़ा सा इंतजार कर ले उसका। इंतजार? उसको इस वक्त यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। देखो बाहर, गालिब यहाँ पर मौजूद है। वो मेरे एक दफा कहने पर चला आया। नहीं करूंगी मैं उससे शादी, मुझे जिंदा दफना दे, मैं खुद को मार दूंगी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अब आप कैसे अपनी बेटी के अरमानों का गला घोट सकते हैं? ना करें ऐसे, नहीं करें। मैंने तुम्हारे अरमानों का गला नहीं घोंटा, दानियाल ने घोंटा है। उसने किया है तुम्हें बर्बाद। तुम गालिब से शादी करोगी, और वो भी अभी। इस बात के लिए खुद को तैयार कर लो। आपके पहले एक फैसले ने आपकी एक बेटी को बर्बाद किया था, और अब आपका ये फैसला आपकी दूसरी बेटी को बर्बाद कर देगा।
मैंने तुम दोनों के लिए कभी बुरा नहीं चाहा। एक बाप की मौत तो उसी वक्त वाक़ई हो जाती है जिस वक्त उसकी औलाद उसकी मोहब्बत पर शक करे। तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो। अब्बा, शक की तो कोई वजह ही नहीं बची अब। सब कुछ तो आपके सामने। रहने दो साथ में। ये नहीं समझे। अगर आज ये नहीं समझेंगे ना कुबरा, तो सारी जिंदगी तुम्हें भी रोना पड़ेगा जैसे आज तक मैं रो रही हूं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से।